इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माई शैडो, मेरी परछाई। चैप्टर कितना है? 13th। वार्मर में दिया हुआ, हैव यू एवर सीन योर शैडो, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट इट? क्या आप कभी अपनी परछाई को देखे हैं? व्हाट डू यू नोटिस अबाउट इट? आप इसके बारे में क्या नोटिस किए, क्या ऑब्जर्व किए? इसके कलर, साइज, या फिर वो कैसा दिखता है, उसका बिहेवियर कैसा है, शैडो का, परछाई का, वो सब आप क्या नोटिस किए उसके बारे में वही लिखना है। इज योर शैडो ऑलवेज ऑफ द सेम लेंथ ऑन डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे? क्या आपकी परछाई दिन के विभिन्न समयों पर एक ही लंबाई की होती है हमेशा? तो नहीं होती है। जैसे कि पता, सुबह और शाम के समय जो परछाई की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सूरज क्या होता है, सूरज की प्रकाश तिरछा पड़ता है, और दोपहर के समय 12 बजे सूरज सिर पे होता, तो इसी कारण हमारे शरीर के बहुत कम भाग पर सूरज का प्रकाश पड़ता है, जिसके कारण परछाई की लंबाई छोटी होती है। और सुबह से अगर दोपहर की तरफ बढ़ते हैं तो परछाई की लंबाई घटती जाती है, तो दोपहर से शाम की तरफ बढ़ते हैं तो परछाई की लंबाई बढ़ती जाती है। देखिए इस आदमी की जो परछाई है वो किधर बन रहा है, इसके पीछे बन रहा है, यानी लाइट क्या है, लाइट आगे से आ रहा है। अगर ये परछाई आगे बनता यानी प्रकाश का स्रोत पीछे होता, और वो पीछे से ही लाइट आ रहा होता। और परछाई बनने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश का स्रोत चाहिए और एक अपारदर्शी वस्तु चाहिए। अपारदर्शी वस्तु कहते हैं जिससे प्रकाश आर पार नहीं जा सके, ठीक है। और परछाई के बारे में और क्या ऑब्जर्व करते हैं, हमेशा काला होता है, ब्लैक होता है, चाहे वस्तु का रंग रूप किसी भी तरह का, रंग किसी तरह का भी हो। और आकार निर्भर करता है कि वस्तु का आकार कैसा है। अगर वस्तु का आकार गोल है तो परछाई भी गोल बनेगा, ठीक है। और वस्तु का आकार अगर घनाकार है तो परछाई भी घनाकार बनेगा। आकार तो उसी तरह का बनेगा, और इसकी लंबाई बदलती रहती है, परछाई की लंबाई। ये सब इसका गुण है, विशेषता है। ये सब हम परछाई का गुण देखते हैं। पोएम में बोला जा रहा, आई हैव ए लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विद मी। मेरी एक छोटी सी परछाई है जो कभी मेरे आगे होती है या कभी मेरे पीछे होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि परछाई पीछे बनेगा कब, जब प्रकाश का स्रोत हमारे आगे होगा, उधर से लाइट आ रहा होगा तो। और परछाई आगे कब बनेगा, जब प्रकाश का स्रोत पीछे हो और पीछे से लाइट आ रहा हो। तो कवि के साथ भी ऐसा ही होता है, कभी परछाई आगे होता उनके, कभी परछाई पीछे होता, लेकिन परछाई रहता है। एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी। जितना मैं देख सकता हूँ उससे कहीं ज्यादा उसका इस्तेमाल हो सकता है परछाई का, यानी उसका ढेर सारा गुण है जो मुझे पता नहीं था, ऐसा वो बोलते हैं कवि। ही इज वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हिल्स अप टू द हेड। वह क्या, वह बिल्कुल मेरे जैसा है, बिल्कुल मेरे जैसा है, सिर से लेकर एड़ी तक, यानी ठीक है, एड़ी से लेकर सिर तक। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि परछाई का आकार कैसा होगा, जैसा वस्तु का आकार है। एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड। तो कभी देखते क्या है, बोलते हैं, और मैं देखता हूँ कि वो जब मैं बिस्तर पर सोने के लिए जाता हूँ, ठीक है, उछल के बिस्तर पे जाता हूँ, तो मेरे पहले ही वो बिस्तर पर कूद जाता है, ठीक है, मेरे पहले ही बिस्तर पर कूद जाता है। मैं ऐसा करते हुए उसको देखता हूँ। ये कभी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो परछाई है ना, जो परछाई वो उनके आगे बनता, तभी तो वो आगे बढ़ते, एक कदम बढ़ते हैं तो जब उनकी परछाई आगे बन रहा है तो एक कदम और आगे उनसे आगे रहता, ठीक है। तो इसलिए वो जब वो बिस्तर पे कूदते हैं, ठीक है, बिस्तर पे कूदते हैं तो उनके पहले ही उनकी परछाई कूद जाती है। इसका मतलब कि जो प्रकाश का स्रोत है वो क्या है, उनके कवि के पीठ के पीछे है, तभी तो उनकी परछाई आगे बनेगा। द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो। सबसे मजाकिया चीज उसके बारे में उसका वो तरीका है जिस प्रकार वो बढ़ना पसंद करता है।
नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज ऑलवेज वेरी स्लो। वो बच्चों की तरह नहीं है, जैसे बच्चों की तरह नहीं है। बच्चे क्या होते हैं, 10 साल धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा बढ़ते हैं, और धीरे-धीरे उनकी जो लंबाई बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो हमेशा बहुत ही धीमी होती है। वो बिल्कुल बच्चों की तरह नहीं बढ़ता। फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडिया रबर बॉल। कभी-कभी वह तेज उछलने वाली गेंद, जितना गेंद उछलती है ऊंचा, कभी-कभी उतना वो लंबा बन जाता है। And he sometimes gets so little that there is none of him at all। तो देर इज को देर एपोस्ट्रोफी एस लिखते हैं शॉर्ट में, देर इज को। और कभी बोलते हैं, और कभी कभी वह इतना छोटा बन जाता है तो लगता है कि वह परछाई जैसा कुछ चीज है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार वो अपनी लंबाई को कभी बहुत लंबा कर लेता है, कभी बहुत छोटा कर लेता है। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप। एक दिन बहुत पहले, जब सूरज उगा भी नहीं था तो उसके पहले मैं जाग गया। आई रोज, मैं जागा, एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप। बटर कप में से होता है एक पीला फूल। और मैं जागा और घर से जब बाहर निकला तो देखा कि जितने सारे पीले फूल है सब पर ओस क्या है, ओस चमक रही हैं। बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड। लेकिन मेरा जो आलसी छोटा सा परछाई है, वो क्या, वो सोया ही रह गया। वो बहुत ही आलसी है, बहुत ही बुरा है, वो बहुत ही सोता है। वो मेरे साथ नहीं आया। मैं तो सुबह सूरज उगने से पहले ही जाग गया, लेकिन वो नहीं जागा। ऐसा कभी को क्यों लगता है? ऐसा कभी को इसलिए लगता है क्योंकि उनको परछाई के बारे में नहीं पता है कि परछाई कब बनेगी, जब सूरज प्रकाश का कोई स्रोत होगा, चाहे प्राकृतिक स्रोत हो, चाहे कृत्रिम स्रोत हो, चाहे बल्ब हो, या सूरज का प्रकाश हो, या चांद का प्रकाश हो। ठीक है, तो इस तरह उनको पता नहीं है। तो सूरज के उगने से पहले ही उग गया। ठीक है, घर से बाहर निकले तो वहां पर कोई सूरज का कोई भी प्रकाश का स्रोत नहीं था, जिससे परछाई उनकी नहीं बन पाई। लेकिन कभी को लगता है कि उनकी परछाई जो है वो घर में ही छूट गया, कमरे में ही अभी वो सोया हुआ है। इसलिए वो कभी कहते हैं कि मेरा जो परछाई है वो बहुत ही आलसी है, और वो अभी भी सोया हुआ है बिस्तर पर। Had stayed at home behind me and was fast asleep in bed। वह मेरे पीछे घर पे ही छूट गया, घर पे ही हुआ है, अभी सो ही रहा। बहुत ही आलसी है। एंड was fast asleep in the bed, और बिस्तर पर बहुत ही गहरी नींद में सो रहा, गहरी नींद में। किसको बोलते हैं? परछाई को। लिखे कौन थे? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। B.1.2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नीचे दिए गए कथन सही है या गलत, ये हमें बताना है। फर्स्ट है द स्पीकर शैडो जम्प्स आफ्टर हिम व्हेन ही जम्प्स इनटू हिज बेड। तो क्या हो जाएगा? कवि का जो परछाई है उनके बाद कूदता है। जब वो कवि बिस्तर पर कूदते हैं तो उनके कूदने के बाद परछाई कूदता है आफ्टर हिम। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स। सेकेंड है एट टाइम्स द स्पीकर शैडो इज टॉलर देन हिम। कभी कभी की परछाई उनसे लंबी होती है। क्या हो जाएगा? होती है कभी कभी, ट्रू। द स्पीकर शैडो ऑलवेज फॉलोज हिम। कभी की परछाई हमेशा उनके पीछे होती है। तो नहीं, कभी कभी आगे भी होती है, फॉल्स। मैंने आपको बताया कि वो प्रकाश का स्रोत पर निर्भर करता है कि प्रकाश का स्रोत आगे है या फिर पीछे है। फोर द स्पीकर शैडो वॉज वेरी एक्टिव। कवि की परछाई बहुत ही ज्यादा सक्रिय है, बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही फुर्तीला है। तो क्या होगा? फॉल्स। बहुत ही आलसी है, फॉल्स।